हमारे घर वालों ने हमें निकाल दिया है। क्यों? हमारी सौतेली माँ है, उन्होंने हमें निकाल दिया है, तो हम उरई के रहने वाले हैं। तो आपकी माँ सौतेली है, आपके पिताजी ने दूसरी भी शादी कर ली। हाँ। और आपकी जो माँ है वो कहाँ चली गई? वो खत्म हो गई हैं। खत्म हो गई। तो आपके कोई भाई बहन भी हैं? बड़ी बहन है, उनकी शादी हो गई है। तो वो आपकी माँ की बेटी थी, मतलब आपकी सगी बहन थी वो, हाँ। उनकी शादी हो गई। तो आपके पिताजी ने दूसरा विवाह कब कर लिया? तब आप कितने बड़े थे? लगभग 5 साल के थे। तो आपको किस तरह से परेशान करती हैं सौतेली माँ? उनने बहुत कोशिश की हमें मारने की। हम इंटर तक आज हमने इंटर के पेपर दिए हैं इस साल, मगर हमें मरना नहीं, इसलिए उन लोगों ने बहुत बहुत कोशिश की। कैसे मारने की कोशिश की? कहीं कुछ खाने में जहर मिलाया, कहीं तो कुछ, जहर मिलाया तो मरना चाहती हैं आप? मगर हमने खाया नहीं। हमें अच्छा। बहुत से लोगों ने उनने देखा है, उनने बताया, इसलिए हमने खाया नहीं। मैंने वीडियो बंद कर दिए। पहले तो जाके देखो नीचे सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, सब्सक्राइब कर दो। तो जैसे ही आप लोग सब्सक्राइब करोगे वीडियो अपने आप चालू हो जाएगी। नीचे देखो बटन दिख रहा होगा। अगर आप मेरी बात पे विश्वास नहीं हो रहा है यार तो सब्सक्राइब कर दो, देखो वीडियो अपने आप चालू हो जाएगी। मैंने वीडियो बंद कर दिया यार, देखो नीचे बटन दिख रहा होगा, सब्सक्राइब कर दो, वीडियो अपने आप चालू हो जाएगी। हाँ सब्सक्राइब कर दो, देखो नीचे बटन दिख रहा होगा। आप लोग जैसे ही सब्सक्राइब करोगे वीडियो चालू हो जाएगी। तो जो सब्सक्राइब कर रहा है उसके फ़ोन में चालू हो गया। देखो आपने अभी तक नहीं किया सब्सक्राइब, आपके फ़ोन में नहीं हुआ, सब्सक्राइब करो, वीडियो अपने आप चालू हो जाएगी। सब्सक्राइब। अच्छा, जहर था भोजन में पर आपने नहीं किया, नहीं। इसीलिए। चलिए फिर 25 तारीख को लोगों ने हमें मारा, पीटा। और किसने मारा? मम्मी ने और पापा ने। पापा ने भी मारा। हाँ। फिर उन लोगों ने हमें घर से बाहर निकाल दिया। क्या बोल दिया? बोल रहे थे कि अब हम आपको घर में नहीं रखेंगे, चाहे जहाँ जाओ। फिर आप कहाँ गए? फिर हम उरई आए। उरई में कौन था? उरई से कानपुर से हमें लड़की मिली थी। कौन मिली? आपके परिवार में कोई रिश्तेदार में और कोई नहीं है? तो आप वहाँ क्यों नहीं चले गए? हाँ, सब कोई पहले अपनी बुआ के यहाँ गए थे, तो मम्मी बोल रही थी अगर आप रखोगी तो हम आपके खिलाफ कुछ भी कर सकते हैं। आपकी उम्र कितनी है? लगभग 18 साल। तो बेटा आप अकेले घर से आ गए? हाँ। तो बेटा आप अकेले नहीं आना चाहिए, चलो, लेकिन आपके साथ तो गलत हुआ। आपके माँ बाप ने आपको मारा, सौतेली माँ ने अत्याचार किया, वो सब अपनी जगह अलग विषय है। पर आप आए हो, आपको कहीं रास्ते में पकड़ लेता, कुछ आपके साथ गलत होता, फिर इसलिए आपको सावधान भी रहना चाहिए। वैसे आपने जब आप आए तो आपको रास्ते में कोई दिक्कत तो नहीं हुई? नहीं। पर बेटा फिर भी आपको सेफ रहना चाहिए। जो आपके विशेष जिन पे आपको विश्वास हो, जो आपके परिवार, मौसी नहीं है आपकी, सगी मौसी नहीं। सगे मामा नहीं। नानी नाना? नानी नाना है। तो नानी नाना के पास जाते ना बेटा, नानी नाना को बताते सारी समस्या, आप नानी नाना के पास रहते। पढ़ाई लिखाई की है आपने? हाँ। तो नानी नाना के पास रह के थोड़ा पढ़ लेते। कहाँ आपकी नानी को ले आते साथ में? आपको इस तरह से भाग के आना बेटा, आना था तो नानी के पास जाना था, नानी को लेके आना था। अकेले देखो जमाना बहुत अच्छा नहीं है, आप अच्छे आ गए यहाँ, ठीक है, लेकिन जमाना इतना भी अच्छा नहीं है ना बेटा, अकेले चलने लायक नहीं है। कोई जान जाए कि आप अकेली हो तो आपका पता नहीं किस तरह से लोग, आप किसी के कहने पे कहीं मत चले जाना, ठीक है। और आप नानी को अपना नंबर दे दो, मोबाइल नंबर नानी का, हम नानी को अभी सूचना करवाते हैं। और तब तक आप यहीं गौरी गोपाल में भोजन करना, और यहीं जो पांडाल में सब लोग सो रहे हैं वहीं आराम से रहना। कल नानी को फ़ोन अभी लगवा देना तो नानी कल आ जाएंगी, और नानी के पास रहना। आप मत जाना अपने उन माँ बाप के पास जो आपको प्रताड़ित कर रहे हैं, लेकिन नानी अच्छी है आपकी? नानी ज़्यादा वो नहीं है, बूढ़ी है, उनके पास फोन नहीं है कुछ। और नाना? नाना नहीं है, वो खत्म। तो घर में अकेली नानी रहती है। हाँ। फिर उनको कौन खिलाता पिलाता बनाता होता, कौन बनाता खिलाता होगा? इतने बस खाना ना बना के खा लेते हैं, अकेले रहते। नहीं, जब और बूढ़ी हो जाएंगी तो उनको कौन करेगा सब काम, उनका कौन सहारा है उनका? आप उनका सहारा बन जाओ, आप उनका सहारा भी बन जाओगी, आप वहाँ रहना भी, और फिर आप
पढ़ लिख भी वहाँ लेना। फिर आपकी नानी जहाँ चाहें आपका समय से वो देख लेंगे कि मेरी बेटी का मेरे को विवाह करना है, वो तुरंत एक अच्छा सा लड़का देख के आपका विवाह करवा देंगी। वो मरने के पहले आपका परिवार सेटल कर देंगी। बूढ़ी तो है ही, अनुभव तो है ही उनको, तजुर्बा जीवन का। आपकी नानी से बेहतर आपका भला अभी वर्तमान में कोई नहीं चाहता होगा। क्यों जी, बात सही है? आपकी नानी से बेहतर, आपकी नानी जितना भला आपका चाहती है और आपकी नानी जितना भला आपका कर सकती है, उतना भला आपका कोई नहीं कर सकता। हर व्यक्ति आपसे कोई ना कोई स्वार्थ से जुड़ेगा, पर आपकी नानी आपसे बिना स्वार्थ की जुड़ी है, और उसे, उस बूढ़ी माँ को तुम्हारा सहारा मिल जाएगा और तुम्हें उसका सहारा मिल जाएगा। जी गुरुजी। तो बात समझ में आई? तो क्या करना है बताओ? नानी के पास जाना है। हाँ, नानी कहाँ है आपकी? पुखराया गांव है। कहाँ पर है? कानपुर देहात, पुखराया। कानपुर के पास। अच्छा, हम आपको कानपुर की बस में बिठा देंगे तो आप कानपुर से फिर अपने नानी घर चली जाओगी? नहीं, कानपुर देहात, पुखराया गांव है। अच्छा, तो आप चली जाओगी ना कानपुर से फिर वहाँ? हाँ, आपको सब पता है ना? हमें कानपुर में एक आंटी मिली थी, यही हमको यहाँ अच्छा, ले तो आई। फिर आंटी से बात, आंटी नहीं चाची से बात करा। राधे राधे गुरु। कहाँ से हो मैया, कहाँ से हो? हम यही कानपुर में रहते हैं। अब आपको हम एक जिम्मेदारी दे रहे हैं। हम जिम्मेदारी हमें इनके साथ, मतलब हम लोग 3-4 लोग परिवार सहित थे, तो ये सेंटर में हमको मिली, तो हमने कहा चलो अब इनके रास्ते का किराया, भाड़ा, खाना पीना सब हम देंगे, नहीं, और हमने यहाँ तो से लेके और आप इनकी नानी तक इनको पहुँचाना। नहीं, हम इनसे बोल रहे थे कि अगर आपके यहाँ कोई खास लोग हो तो बताइए, हम तुमको घर तक उनके छोड़ के आएंगे। आप लेकिन ये तो बताइए, हम पति पत्नी रहते हैं किराए के मकान से। सुनो, अगर आप ठीक है, आपने रास्ते में इनकी हेल्प कर दी, मिल गई, ये बहुत अच्छा। हाँ। अभी आप ना रात को इनको यहाँ गौरी गोपाल में भोजन कराना। आपने रूम लिया है? कहाँ रुके हो रात, नाइट कहाँ है आप? नहीं, अभी तो जा रहे थे, आज वहाँ से घर जा रहे थे कानपुर। तो आज रात को ही निकलोगे? हाँ, काहे से? ट्रेन से निकलेंगे गुरुजी। तो फिर आप लोग ना रास्ते में इसको साथ में ले जाना। हम नहीं, हम शुरू से वहाँ से लेके आए हैं, पूरा साथ अभी तक दिया है, और वह सोच रहे हैं कि चलो हमारे साथ चलना, अगर तुम्हारा कोई खास हो नानी, तो हमको- नानी इनको इनकी नानी के घर तक पहुँचाना। हम इनके नानी के घर के अंदर छोड़ के आएंगे। हम ये जिम्मेदारी इतनी ले रहे हैं। हाँ, और सुनो पाठक जी, ये चाची का मोबाइल नंबर ले लो। दे दिया है हमने, इनका भी ले लिया है कि नंबर अपना दे दो, तो कह रही थी हमारी सहेली ने दिया है नंबर। नहीं, हमको। आप ना अपना नंबर हमें दे देना, जब ये पहुंच जाए तो हमें फोन लगा देना कि बेटी पहुंच गई, तो हमें थोड़ा तसल्ली हो जाएगी कि हाँ पहुंच गई। ठीक, धन्यवाद। ठीक है, सुनो बेटा, एक बार बात कराओ। हाँ तुम्हें कुछ पढ़ना लिखना है? हाँ, क्या पढ़ना है? अभी इंटर के पेपर दिए हैं, अब आएंगे BA BSc कुछ भी कर सकते हैं। तो फिर आप पढ़ना, और आप पढ़ाई में जो खर्चा आएगा ये आपका भाई उठाएगा। ठीक है, अपनी नानी के पास रहना पर, हाँ और अपनी नानी को मत छोड़ना, बूढ़ी माँ है ना, हाँ। सेवा करना, उसका बहुत आशीर्वाद मिलेगा आपको। और पढ़ाई भी करना, और नानी से प्यार भी करना, नानी की सेवा भी करना, और फिर नानी के कहने पर कोई बढ़िया लड़का हो, नानी की आज्ञा पर, तो शादी भी कर लेना। ठीक है, और पढ़ाई लिखाई में कोई दिक्कत आए तो मैं आपका कौन हूँ आज से? भाई। हाँ, आपका भाई हूँ मैं। कोई भी दिक्कत आए तो अपने भाई से बोल दिया करो। पाठक जी का नंबर ले लो, कभी हमसे बात करनी हो तो आप बात कर लिया करो। ठीक है, कोई भी दिक्कत हो आप बताया करो। ठीक है, और यूं आज से घर ना छोड़ना बेटा, इस तरह है। हाँ, बहुत गलत बात होती है यूं घर छोड़ना। राधे राधे गुरुजी। हाँ, मेरा एक प्रश्न है, मैं बचपन से देखती आ रही हूँ, जो लोग नियम धर्म कर्म से मन से बहुत भक्ति करते हैं, उनके जीवन में बहुत कष्ट है। सबके जीवन में कष्ट है जो भी भक्ति करते हैं। मैं भी ठाकुर जी को मानती हूँ, उनके इर्द गिर्द ही मेरे विचार रहते हैं, लेकिन इतने नियम मैं नहीं पालन कर सकती। जो थोड़ा होता है वो मैं करती हूँ, लेकिन जो ज़्यादा नियम पालन करते हैं इतना कष्ट में रहते हैं, फिर भी उनके साथ तर ब तर उल्टा होता ही जाता है। तो कहते हैं कि ये सब कर्मों का खेल है, उनके कर्म हैं, जैसे वो कभी कुछ पिछले जन्म में किया होगा, कभी इस जन्म में किया होगा, उनका फल है उनका दुख। लेकिन मेरे को ये समझ नहीं आता कि जब कर्म करके फल लेना है, कर्म करके फल लेना है, तो वो भक्ति का उसमें क्या योगदान है, वही मेरे को। और जब भगवान कहते हैं कि मेरी आप भक्ति करोगे तो मैं हर चीज से आपको मुक्त कर दूंगा, आपके लिए जीवन आसान कर दूंगा,
तो फिर कर्म का दोष कैसे लगेगा? मुझे वो समझ नहीं आता। वाह, सुंदर प्रश्न है, इसलिए ताली बजाओ। सब बैठो आप लोग, अच्छे प्रश्न पूछने चाहिए ऐसे जैसे इन्होंने पूछा। सब बैठो, पहले अगल बगल की बहनें सब बैठाओ। सुनो, इन्होंने पूछा है कि जब कर्म का ही फल भोगना है तो फिर भक्ति करने की क्या जरूरत है? सिंपल ये, क्यों? सही है। अर्जुन भक्त थे कि नहीं? माइक ले लो, आगे पीछे के मैया बैठ जाओ। अर्जुन भक्त थे कि नहीं? थे ना। लेकिन अर्जुन को भी 12 वर्ष का वनवास जाना पड़ा। 12 साल तक जंगल में रहना कोई सरल काम तो नहीं है। 1 साल अज्ञातवास, जंगल में रहना, किसी के दास दासी बन के रहना सरल काम तो नहीं है। जबकि अर्जुन जैसा भक्त कौन होगा? फिर भी उन्हें कष्ट उठाना पड़ा। भगवान राम तो स्वयं भगवान थे, 14 साल का कष्ट। माता सीता तो साक्षात लक्ष्मी थी, फिर भी दर दर की ठोकर जंगल में लकड़ियां काट काट के बच्चों का लव कुश का लालन पालन किया। इसी प्रकार अब आप कहते हैं कि जब हम भक्ति करें तो फिर कर्म ही का फल भोगना है, तो भक्ति का अर्थ क्या? बात ऐसी है बेटा कि कर्म तो अपनी जगह है, कर्म तो हमें भोगनी है, हमें भी भोगना है, आपको भी भोगना है। भक्ति सिर्फ इसलिए की जाती है, इसलिए नहीं की जाती कि भगवान हमें पैसे वाला बना दें, भगवान हमें धन धान्य से भर दें, घर में सब कुछ हो। भक्ति का मतलब पैसा पाना नहीं, भगवान से बेटा बेटी मांगना नहीं। अरे भगवान की भक्ति आपको जो देगी, कोई कर्म में इतनी ताकत नहीं है कि आपको वो दे सके। अब उदाहरण से समझो, विभीषण को लंका का राजा बना दिया, क्या विभीषण का कोई ऐसा कर्म उसे राजा बना सकता था? कर्म अच्छे करता था फिर भी लातें खाता था, रावण लात मार के निकालता था, उसके कर्म का भी उसे दंड मिला। पर भगवान की भक्ति जो की, उस भक्ति का भी फल, कर्मों का फल यदि मिलता है तो भक्ति का फल भी मिलता है। थोड़ा सा देर है, विभीषण को भक्ति का फल मिला। उस कोई व्यक्ति ऐसा कितना कर्म करता कि वो लंका का राजा। भगवान कर्मों के फल को नहीं देखते कि तुमने भक्ति हमारी कितनी की। जब भक्त शरण में चला जाता है तो भगवान भूल जाते हैं कि कितना बड़ा पापी और पतित है, उठा करके राज सिंहासन पर बिठा देते हैं। दूसरा सुग्रीव, सुग्रीव भी लातें खाता था भाई की, दर दर की ठोकर खाता था, उठा के बिठा दिया। तो भगवान बेटा, भगवान जो दे सकते हैं कोई नहीं। इसलिए गलती हम लोगों की है कि हम उम्मीद क्या करते हैं, हे भगवान हम तुम्हारे इतने बड़े भक्त हैं, तुमने हमें बेटा भी नहीं दिया। हे भगवान हम तुम्हारे इतने बड़े भक्त हैं, रहने को घर भी नहीं दिया। हे भगवान हम इतने बड़े भक्त हैं, हमारा पति नहीं सुनता, बेटा नहीं सुनता। भगवान की भक्ति का मतलब ये नहीं कि तुम्हारा बेटा सुने, तुम्हारी बेटी सुने, तुम्हारा घर बन जाए। जो भाग्य, सुदामा ने सारी जिंदगी गरीबी देखी है, क्या सुदामा से बड़े भक्त आप और हम हैं? क्या हो सकते हैं? नहीं। लेकिन सुदामा से ज्यादा हमारी शिकायतें हैं। सुदामा की तो एक भी नहीं थी, सारी जिंदगी भीख मांगकर गुजारा किया, सारी जिंदगी भगवान की भक्ति की, और मांगने नहीं गए, 4 मुट्ठी चावल अपनी हैसियत के अनुसार देने गए। जब सारी जिंदगी उन्होंने भक्ति की और फिर भी गरीबी में रहकर शिकायत नहीं की, तब भगवान ने देखा कि भक्त पक्का है। 50 रुपए का घड़ा जो खरीदती हो ना मेरी बहन, उस घड़े को भी कुम्हार हफ्ते भर पकाता है भट्टे में, महीनों तक पकता है वो, कम से कम 10 दिन की आग तो देता होगा, तब जाके वो काले से लाल होता है, माटी पक जाती है तो लाल हो गया। अरे घड़े को भी पकने के लिए आग में उसे डालना पड़ता है। तो भगवान जब अपने भक्त को पकाएंगे तो थोड़ा तो दुखों की आग में तपाएंगे कि देखें कितना कच्चा कितना पक्का। इसलिए हर हाल में
गोविंद का स्मरण करो और ये मत कहो कि हमें भगवान से कुछ चाहिए। लोग कहते हैं कि भगवान के भक्तों को दुख मिलता है। अरे जो भगवान का सच्चा भक्त हो जाएगा उसे पता ही नहीं चलेगा कि दुख क्या चीज है, उसे तो सुख ही मिलेगा। गोपियों को भगवान की याद में रोने में भी सुख था, कैसे कहें हम कि ये दुख था। इसलिए जो हो गया उनका वो दुख तो है ही नहीं। दुख तो वो लोग दुखी हैं जो कोठी बंगलों में रहकर भी जो ईश्वर को भूला पड़ा है, वो सब दुखी हैं। और जो ईश्वर की शरण में है, याद कर रहे हैं, सब सुखी। अगर आप लोग को हमारी वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक कर देना और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना यार, और अपने परिवार में शेयर करना भूलना मत, ताकि उनको भी इतना महत्वपूर्ण ज्ञान मिल पाए। और सब्सक्राइब इसलिए कर देना ताकि हमारी कोई भी नई वीडियो सबसे पहले आपके पास आए और आप सबसे पहले ज्ञान ले पाए। तो इसलिए सब्सक्राइब कर देना। देखो नीचे बटन दिखता होगा, सब्सक्राइब कर दो जाके, तो हमारी सबसे पहले वीडियो आपके पास आए। इसके लिए कह रहा हूँ सब्सक्राइब कर दो। नीचे बटन दिख रहा होगा, देखो सब्सक्राइब कर दो। हाँ कर दिया सब्सक्राइब, तो हमारी नई वीडियो सबसे पहले आपके पास आएगी। सब्सक्राइब कर दो।